नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद अकबर बीरबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको बहुत अच्छे लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मोरल है, स्टोरी का मोरल सबसे बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट मोरल है। आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई ये जो स्टोरी लगने वाली है, आपको समझ आएगा कि आखिर स्टोरी में ऐसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आप सभी को पता है बीरबल ही लास्ट में देंगे, लेकिन वो जवाब कितना सटीक था, वो जवाब क्या था, प्रश्न क्या था, स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह वोकैबुलरी से आपको नई नई मिलने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन जितने भी है, जितना मैं डिटेल में समझा सकूं वो ट्रांसलेशन करते हुए, आपको समझाते हुए, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हुए, उसका मीनिंग बताते हुए आज की स्टोरी हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो बने रहेंगे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अकबर एंड बीरबल। द वाइज आंसर। वाइज, वाइज नहीं बोलेंगे, वाइज, ज नुक्ता वाला वाइज। वाइज यानी होता है बुद्धिमानी भरा, उसे वाइज का बुद्धि है ना। तो चलिए देखते हैं भाई वो कौन सा बुद्धिमानी भरा जवाब था बीरबल का। इट वॉज अ ब्राइट एंड प्लेजेंट मॉर्निंग इन द रॉयल कोर्ट, और आगे भी है, ऑफ एम्परर अकबर। चलिए ये तो हो गया, हमने रीड कर लिया। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इट वॉज अ ब्राइट एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। अब ये मौसम के बारे में, ये देखिए है ना, सुबह के बारे में, शाम के बारे में, मौसम अच्छा है, ये बरसात हो रही है, इस प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं तब वहां पे इंट्रोडक्टिव जो सेंटेंस होता है वो इट होता है। इट, जैसे आपने देयर का यूज देखा होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं तो देयर लगाते हैं, वैसे यहाँ पे इट इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया। ये था ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, बट कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इट का यूज किया गया है। इट मौसम और इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। और आपने देयर का यूज देखा होगा जब किसी का नाम आ रहा है, कोई है ना, देयर वॉज अ किंग। ये देखिए, तो एक ब्राइट यानी क्या होता है, बहुत ही चमकदार, रोशनी युक्त, है ना। एंड प्लेजेंट, देखिए प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सुखद, खुशी देने वाला, सुखद कहा जाता है। मॉर्निंग, तो एक बहुत ही ब्राइट, उज्जवल और सुखद सुबह था। कहां पे था? इन का यूज किया गया में। रॉयल कोर्ट, शाही दरबार को रॉयल कोर्ट कहा जाता है। ऑफ यानी का, किसके? एम्परर अकबर। एम्परर होता है सम्राट, तो सम्राट अकबर के शाही दरबार में एक बहुत ही उज्जवल और सुखद सुबह में। द ग्रैंड हॉल स्पार्कल विद सनलाइट। ग्रैंड हॉल, भव्य जो कमरा था उसे ग्रैंड हॉल का, हॉल यानी बड़ा कमरा, बैठक का कमरा, बड़ा कमरे को ग्रैंड हॉल कहा जाता है। तो ये भव्य हॉल था। स्पार्कल, क्या हो रहा था? वो चमकने वाला, तो स्पार्कल का स्पार्कल सेकंड फॉर्म हो जाता है। विद सनलाइट, सूरज से, सूरज की रोशनी से चमकता हुआ बड़ा सा हॉल, बड़ा सा कक्ष। एंड द कोर्टियर्स, और दरबारी, स्टूड खड़े थे, इन नीट रोज, साफ सुथरे, रोज, रोज यानी होती पंक्ति, उसे लाइन कहा जाता है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन में खड़े थे दरबारी। तो कोर्ट का, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी। वेटिंग फॉर द एम्परर टू अराइव। वेटिंग, इंतजार करते, फॉर यानी के लिए, सम्राट का, टू अराइव, पहुंचने के, है ना। तो अराइव कहा जाता है, पहुंचने को अराइव कहा जाता है। तो महाराज के, सम्राट के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे वहां पे। सून, जल्दी ही, अकबर इंटर्ड। इंटर यानी प्रवेश करना, उसी का सेकंड इंटर्ड, तो अकबर ने प्रवेश किया यानी दरबार के अंदर गए वो। वियरिंग, पहने हुए, हिज शाइनिंग, अपनी चमकदार, टर्बन, ये टर्बन क्या होता है? उसे तुरबान कहा जाता है। तुरबान यानी ये देखिए, तो एक तो आपका मुकुट होता है और एक तुरबान, तो ये तुरबान होता है, इंग्लिश में टर्बन कहा जाता है। एंड रॉयल रोब, रोब यानी क्या होता है? पोशाक, शाही पोशाक पहने हुए, तो रोब कहा जाता है, ठीक है। वार्डरोब आपने सुना होगा, वार्डरोब वही होता है पोशाक रखने का जगह। तो चमक रहा था अपने चमकते हुए तुरबान में, तरबन में, और
शाही पोशाक में प्रवेश किया। एवरीवन बाउड विथ रिस्पेक्ट, हर किसी ने, बाउड यानी होता है झुककर प्रणाम करना, नमस्कार करना, सम्मान से सभी को झुककर प्रणाम किया। द एम्परर लुक्ड हैप्पी दैट डे, सम्राट उस दिन हैप्पी यानी खुश दिखते थे। लुक का सेकंड लुक्ड, खुश थे उस दिन। एंड व्हेन अकबर वॉज इन अ चीयरफुल मूड, और जब अकबर वॉज यानी थे, किसमें थे ना, चीयरफुल मूड, और जब अकबर एकदम खुशमिजाज, उसे चीयरफुल मूड कहा जाता है ना, थे। एवरीवन न्यू, हर कोई जानते थे, इसे हर बार बताता हूं, न्यू नो का सेकंड फॉर्म है, तो के साइलेंट रहता है, इसको नहीं पढ़ते हैं। हर कोई जानते थे दैट की एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पजल वॉज कमिंग, सब कोई जानते थे यदि ये बढ़िया खुश मिजाज, खुश मूड में है, बढ़िया मूड में है, तो सब जानते थे कि एक इंटरेस्टिंग यानी क्या होता है, रोचक, है ना, एक बहुत ही रोचक सवाल या फिर पहेली वॉज कमिंग, आ रही थी, आने वाली, सब समझ गए, कुछ आ रही थी पहेली, सब समझ गए। महाराज का मूड देखे कुछ ना कुछ प्रश्न, ये देखिए पहने हुए हैं, बीरबल है और बहुत सारे लोग हैं। अब क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, यानी शांति के या चुप्पी के कुछ समय के बाद, यानी सब कुछ शांत थे, उसके कुछ समय बाद अकबर लुक्ड अराउंड द कोर्ट एंड सेड, तो अकबर ने लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी ऐसे चारों ओर से, है द कोर्ट दरबार के, एंड सेड और कहा, तो ये से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, से यानी कहना, सेड यानी कहा, और कहा टेल मी, मुझे बताओ, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, इज यानी है, द मोस्ट पावरफुल थिंग, यहां पे देखिए थिंक, यहां पे लिखिए थिंग, तो बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, यदि के है लास्ट में तो ये थिंक यानी होता है सोचना, विचार करना, या आपको क्या लगता है उसे भी थिंक आ जाता है। थिंक यानी होती है चीज, वस्तु, है ना, चीज या फिर किसी प्रकार की वस्तु को हम थिंक कहते हैं। तो देखिए थिंक का थिंग ग, तो दोनों में ये अंतर है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, यहां पर भी एक होता है ऐसे, देखिए वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ड, यहां पे एल नहीं है, तो ये वर्ड यानी क्या होता है, कोई शब्द, इसे वर्ड कहा जाता है, और वर्ल्ड यानी होती है दुनिया, वर्ल्ड यानी दुनिया, ठीक है। तो कई बार लगता है एक जैसे, बट होता अलग है, एक दो स्पेलिंग आगे पीछे। बोले कि तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, कौन सी वस्तु है। द कोर्टियर्स लुक्ड एट वन अनदर इन सरप्राइज, इन सरप्राइज यानी होता है हैरानगी से, आश्चर्यचकित होकर, है ना, आश्चर्यचकित होकर दरबारियों ने वन अनदर यानी एक दूसरे को, लुक्ड देखा, एक दूसरे को देखा। इट वॉज एन अनयूजुअल क्वेश्चन, इट वॉज, है ना, फिर वही आ गया है, ये क्या था, एक अनयूजुअल, असामान्य, यानी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा असामान्य सवाल था। एंड एवरीवन, और हर कोई, वांटेड टू इम्प्रेस, वांटेड यानी चाहता था, वांट का सेकेंड फॉर्म है, वांट यानी चाहता, है ना, चाहता है, उसी का वांटेड, चाहता था। टू इम्प्रेस यानी होता है प्रभावित करना, मतलब है ना, खुश करना, प्रभावित करना, उसे इम्प्रेस कहा जाता है। द एम्परर, और हर कोई सम्राट को प्रभावित करना चाहता था। विथ अ क्लेवर आंसर, विथ यानी से या के साथ में दोनों मतलब होता है, एक, है ना, चतुराई भरे जवाब के साथ महाराज को खुश करना चाहते, प्रभावित करना चाहते थे, इंप्रेस करना चाहते थे कि मैं ज्यादा आंसर दूंगा तो मैं राजा की नजर में थोड़ा अच्छा हो जाऊंगा। वन ऑफ द कोर्टियर्स, तो दरबारियों में से एक, तो वन ऑफ द ऐसे, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, तो ऐसे होता है। तो वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबारियों में से एक, स्टेप्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी क्या होता है आगे, तो स्टेप यानी कदम बढ़ाना, तो वो आगे आया, उसे स्टेप फॉरवर्ड कहा जाता है। एंड सेड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहा, योर
मेजेस्टी। योर मेजेस्टी क्या होता है? हे महाराज, महामहिम, ऐसे बोलते हैं ना, वही होता है योर मेजेस्टी। महाराज, द स्वॉर्ड, देखिए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी होता है तलवार, इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तलवार दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। एकदम कॉन्फिडेंस से बोला। राजा महाराजा तो तलवार, पहले उस समय तलवार ही था, तो तलवार से ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता था व्यक्ति। तो उसने कहा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु तलवार है। विथ अ स्वॉर्ड, तलवार से, विथ यानी के साथ भी होता है, से भी होता है, तलवार से या फिर तलवार के साथ, अ किंग कैन प्रोटेक्ट हिज पीपल, एक राजा कैन यानी सकता है, क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट, सुरक्षा कर सकता है अपने पीपल यानी लोगों का, अपने लोगों की रक्षा कर सकता है राजा। कॉन्कर, कॉन्कर यानी क्या आता है? कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करने, उसे कॉन्कर कहा जाता है, ठीक है। न्यू लैंड्स, और नई जमीनों पर, यानी नए देशों पर, नए जमीन पर, नए राज्य पर, उसे लैंड्स कहा जाता है। नई जमीनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। एंड डिफीट, और हरा सकता है एनिमीज, एनिमीज यानी एनिमी यानी शत्रु, दुश्मन, एनिमीज प्लूरल हो गया, दुश्मनों को, और दुश्मनों को हरा सकता है। ये देखिए बता दिया तलवार क्यों शक्तिशाली है। अपने लोगों की रक्षा कर सकता है, नई जमीन को जीत सकता है, और शत्रुओं को हरा सकता है। वर्ड मीनिंग भी आप लोग देखते जाएंगे, बहुत काम का है। अनदर कोर्टियर्स क्विकली डिसअग्रीड, अब दूसरा दरबारी, क्विकली यानी तुरंत से, डिसअग्रीड वो क्या हो गया? असहमत हो गया, राजी नहीं हुआ, बोला नहीं नहीं भैया वो गलत बोल रहा। नो, नहीं, योर मेजेस्टी, नहीं महाराज। ही सेड, उसने कहा, इट इज मनी, पैसा है ना, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज क्या है? पैसा है। दैट होल्ड्स, जो होल्ड्स यानी रखता है, ऐसे भी उसके आता है। द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति रखता है कौन? पैसा। पैसे में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। विथ मनी, पैसों के साथ या पैसों से, रुपए पैसे, उसको मनी बोल रहा हूं मैं, आप उसको चाहे आप रुपये बोलिए, चाहे पैसे बोलिए, चाहे आप संपत्ति हो, चाहे आप उसको और कुछ भी बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। तो पैसों के साथ या पैसों से, वन, वन यानी कोई के लिए भी वन का यूज किया जाता है, कोई व्यक्ति, उसी वन कहा जाता है ना। कैन बाय, है ना, कोई भी खरीद सकता है, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। फूड, भोजन, सोल्जर्स, सैनिकों को, इवन किंगडम्स, यहां तक के राज्य को भी खरीद सकता है। पैसे हैं तो ये सब चीजें खरीदी जा सकती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज रुपए पैसे हैं। अ थर्ड मैन स्टूड अप एंड सेड, अब तीसरा व्यक्ति स्टूड अप एंड सेड, स्टूड अप क्या होता है? स्टैंड अप, बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, उसी का सेकंड फॉर्म स्टूड अप, खड़े हुआ, ऐसे तो पास्ट में स्टूड अप हो गया, खड़ा हुआ और कहा, आई बिलीव, मैं मानता हूं, बिलीव यानी मुझे भरोसा है, मैं मानता हूं, बिलीव, मैं मानता हूं, ब्यूटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, सुंदरता सबसे शक्तिशाली चीज है। माय लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे प्रभु से माय लॉर्ड कहा जाता है, मेरे प्रभु, सुंदरता सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। ब्यूटी विंस हार्ट्स, सुंदरता दिलों को जीतती है। विंस, जीतती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अफर्मेटिव में एस से यस लगता है। हर, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सभी के साथ। एंड कैन मेक, और बना सकता है। इवन, इवन यानी भी या फिर यहां तक के, दोनों मतलब होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को, एक से ज्यादा आदमी है तो मैन, एक आदमी हो तो MAN, मैन, है ना। वीक, कमजोर, यहां पर भी देखिए वीक ये कमजोर है, और डबल ई वीक यानी होता है सप्ताह, सप्ताह यानी वही रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीक, ये वीक यानी होता है कमजोर, ये वीक यानी सप्ताह। क्लियर हो गया? तो उसने कहा भाई सुंदरता सबसे शक्तिशाली वस्तु है मेरे प्रभु, मेरे माय लॉर्ड, सुंदरता दिलों को जीत सकती है, और सबसे यानी शक्तिशाली व्यक्तियों को भी कमजोर बना सकता है सुंदरता, होता भी है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, एम्परर अकबर स्माइल, अब महाराज अकबर मुस्कुराए। एज, क्योंकि, एज यानी क्योंकि भी होता है, के रूप में भी होता है, जैसे, जब, बहुत सारा मीनिंग निकलता है यहाँ पे, क्योंकि या फिर जब, एज यानी जब भी बोल, जब
ही लिसन, उन्होंने सुना, यहाँ पे टी को नहीं पढ़ना है आपको, लिसन पढ़ना है। जब उन्होंने सुना टू द डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट यानी अलग अलग, ओपिनियन यानी राय, अलग अलग राय को जब महाराज ने सुना वो मुस्कुराए। देन फिर ही टर्न, वो मुड़े, टुवर्ड्स यानी की ओर, हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर, अपने मोस्ट यानी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड भरोसेमंद मंत्री, एंड डियरेस्ट फ्रेंड और सबसे प्रिय मित्र की ओर मुड़े। बीरबल, बीरबल की ओर मुड़कर देखा उन्होंने। हु हैड बीन क्वाइट ऑब्जर्विंग एवरीवन, हु यानी जो, हैड बीन क्वाइटली, सॉरी क्वाइटली है चुपचाप, ऑब्जर्विंग क्या कर रहे थे, एवरीवन हर किसी को ऑब्जर्व कर रहे थे, ध्यान से देख रहे थे, उसे ऑब्जर्व, निरीक्षण कहा जाता है, ऑब्जर्व करने यानी परीक्षण निरीक्षण बहुत सारा मतलब होता है, तो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे हर चीज को, कौन क्या बोल रहा है। एंड और व्हाट डू यू से, ये पैसिव वॉइस का है ना सेंटेंस, एंड व्हाट डू यू से, और तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है बीरबल। आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा, तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, अकबर ने पूछा तुम्हारा क्या कहना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट यानी क्या, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू यू तुम्हारे अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। महाराज ने पूछा, भाई तुम ही बता दो, तुम्हारे हिसाब से सबने तो बता दिया, किसी ने तलवार बताया, किसी ने रुपया बताया, किसी ने सुंदरता बताई, तुम बता दो भाई। अब देखिए, बीरबल बाउड रिस्पेक्टफुली, बीरबल झुके, है ना, झुककर प्रणाम किया, सम्मान से, आदर से, एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी महाराज, इन माई हम्बल ओपिनियन, हम्बल यानी तो विनम्र भी होता है, मेरे विनम्र विचार से, मेरे विनम्र राय से, और हम्बल यानी तुच्छ भी होता है, एकदम छोटा, तो मेरे तुच्छ से सुझाव में, विचार में, तो देखिए वहां पे हम्बल है ना, छोटा बोल रहा है, मेरे छोटे से विचार में, मेरा थोड़ा सा तुच्छ था विचार में, मेरी राय में, द मोस्ट पावरफुल थिंग, सबसे शक्तिशाली चीज, इन द वर्ल्ड, दुनिया की, इज यानी है द टंग, टंग, टंग यानी क्या होता है, जीभ, टंग यानी होती है जीभ, ये जीभ, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है जीभ। अब यहाँ पे जीभ बोलने का मतलब अलग है, वो आप समझ जाएंगे, ये जीभ ही सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसका मायने अलग है, आगे आपको पता चलेगा। द कोर्ट फेल साइलेंट फॉर अ मोमेंट यानी कुछ समय के लिए दरबार शांत हो गया, शांत पड़ गया, तो फेल का यूज किया था, फॉल का फेल। सम कोर्टियर्स स्माइल्ड, कुछ दरबारी मुस्कुराए, थिंकिंग सोच कर, बीरबल वॉज जोकिंग, कि बीरबल मजाक कर रहे थे, वॉज जोकिंग पास कंटिन्यूअस सर रहा था, रहे थे, मुस्कुराया कि बीरबल मजाक कर रहे थे, जीभ कहां से सबसे शक्तिशाली चीज होगा। बट अकबर रेज्ड हिज आईब्रोज, लेकिन अकबर ने रेज यानी उठाया, रेज का रेज होता है, आईब्रो यानी होता है ये आईब्रो, तो ऐसे भौहें, भौहें उठा लेना, उसे रेज और आईब्रो कहा जाता है। हिज अपनी भौहें को उठाया, एंड आस्क्ड क्यूरियसली, है ना, क्यूरियसली लिखा हुआ है, क्यूरियसली मतलब क्या था, जिज्ञासावश, जानने की इच्छा, और जिज्ञासावश पूछा, द टंग, जीभ, व्हाई डू यू थिंक दैट, बीरबल, बीरबल तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वैसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक, तुम वैसा क्यों सोचते हो कि जीभ सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। बीरबल रिप्लाइड कामली, यहां पर भी एल को नहीं पढ़ेंगे, ये वाला एल को पढ़ेंगे, कामली यानी होता है शांति से, मतलब काम डाउन, काम डाउन, ये काम यानी ये होता है काम, के एल एम होता है, हमें काम लिखने बोले तो के एम लिख देंगे हम काम, या के सी ए एम लिख देंगे, तो कामली शांति से जवाब दिया, बिकॉज क्योंकि, योर मेजेस्टी महाराज, क्योंकि द टंग कैन मेक और ब्रेक रिलेशनशिप्स, जो जीभ है, जीभ यानी वाणी से समझ लीजिए, जो हमारी वाणी है, जो हम बात बोलते हैं, जीभ से, जीभ से तो आवाज निकलता है, जीभ कहा है ना, तो जब हम बातें बोलते हैं जीभ से, कैन मेक कर सकता है, क्या बना सकता है, मेक और ब्रेक, बना सकता है या बिगाड़ सकता है या तोड़ सकता है, ब्रेक यानी रिलेशनशिप, संबंधों को,
तो जो जीव है या तो संबंध बना सकते हैं या संबंध बिगाड़ सकते हैं। लास्ट में मोरल में आपको और बताऊंगा। इट कैन स्टार्ट वॉर्स, इट यानी ये जीव के लिए इट का यूज किया गया प्रोनाउन का, और कैन मॉडल वर्ब है। इट कैन स्टार्ट, ये शुरू कर सकता है युद्ध, और या ब्रिंग पीस, ब्रिंग यानी लाना, पीस यानी शांति, या तो युद्ध शुरू कर सकती है या फिर ये शांति ला सकती है। इट कैन हर्ट डीपली, ये गहराई से दुख पहुंचा सकता है, किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। और या हील जेंटली, हील यानी किसी को ठीक कर देना, हील यानी जेंटली यानी बहुत ही धीरे से, या धीरे से प्रेम से किसी को वो ठीक भी कर सकती है या गहरा चोट भी दे सकती है। अ काइंड वर्ड कैन विन हार्ट्स, एक काइंड वर्ड यानी क्या होता है, बहुत ही दया से भरे हुए शब्द, रहम से भरे हुए शब्द, प्यारे शब्द क्या कर सकते हैं, दिलों को जीत सकता है। वाइल, जबकि अ हार्श वर्ड, हार्श यानी क्या होता है, बहुत ही रूखे शब्द, कड़े शब्द, कठोर शब्द को हार्श कहा जाता है। कठोर शब्द कैन सकते हैं डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप्स, दोस्ती को कठोर शब्द क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। द स्वॉर्ड कैन कट ओनली द बॉडी, तलवार सिर्फ शरीर को काट सकता है, ओनली यानी होता है सिर्फ। बट द टंग कैन कट द हार्ट, लेकिन जीभ दिल को काट सकता है। समझ रहे हैं आप, दिल काटने का मतलब नहीं कि दिल को काट रहा है, दिल तोड़ना। तलवार से किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, तलवार लड़ोगे, लेकिन दिल तो भाई बिना तलवार के दिल तोड़ सकते हो किसी का, वही हो रहा है। तो यहां पे क्लियर हो गया, स्वॉर्ड क्या कर सकता है, शरीर को काट सकता है, लेकिन जो जीभ है वो दिल को काट सकता है। एवरीवन इन द कोर्ट, दरबार में हर कोई, वॉज अमेज्ड, हैरान थे, एट बीरबल्स विजडम, अपॉस्ट्रोफी एस, काकी के बीरबल की बुद्धिमानी से सभी आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। हिज वर्ड्स वर सिंपल, उनके शब्द वर यानी थे, सिंपल उनके शब्द सामान्य थे, साधारण से शब्द थे। येट फिर भी, फिल्ड विद डीप मीनिंग, फिल्ड यानी भरे हुए थे, विथ यानी से, डीप मीनिंग गहरे अर्थों से भरे हुए थे। बात सामान्य था, बहुत घुमाने फिराने बात नहीं है। दोस्ती तलवार क्या कर सकता है, शरीर को काट सकता है, लेकिन जीभ है वो दिल को काट सकता है। सामान्य है लेकिन उसका अर्थ देखिए, इसलिए लिखा हुआ है साधारण शब्द थे फिर भी गहरे मीनिंग से भरा हुआ था, अर्थों से भरा हुआ था। अकबर स्माइल एंड नोडेड इन अग्रीमेंट, नोडेड इन अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हामी में सिर हिलाना, ऐसे हामी में सिर हिलाना, उसे नोडेड इन अग्रीमेंट कहा जाता है ना, जैसे बोलते हैं ना हम, ये होता है नोडेड, सिर हिलाना हामी में। यू आर राइट, तुम सही हो बीरबल, सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। द टंग इंडीड, इंडीड क्या होता है, वास्तव में, असलियत में, उसे इंडीड कहा जाता है। जीभ सचमुच में, वास्तव में, होल्ड्स, होल्ड्स यानी रखता है, ऐसे होल्ड्स का यूज किया जाता है, ग्रेट पावर, जीभ में वास्तव में, सचमुच में महान शक्ति होती है। अ वाइज पर्सन यूजेस इट विथ केयर, एक बुद्धिमान व्यक्ति इसका बहुत ही सावधानी से उपयोग करता है। भाई बोलते हो, कहीं भी कुछ बोल दोगे क्या, नहीं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सोच समझकर बोलता है, कहाँ क्या बोला जाना चाहिए, कहाँ पे। अब फ्रेंड्स के साथ अलग बोलते हो, कई लोग तो गाली वाली भी देते हैं, लेकिन वही आप सभ्य पुरुषों के साथ चले जाओ, मम्मी पापा या परिवार वाले, क्या आप ऐसी गाली दे के बात करोगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाते हो आप। दोस्त लोग देख के हंसते हैं आपको, हमारे सामने तो बहुत गाली देता है, यहाँ बड़े शांत है। क्यों, वाकई में बुद्धिमान है वो, क्योंकि वो परिस्थिति को समझते हुए बात करता है। तो वही लिखा गया है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही इसे ध्यानपूर्वक इसका यूजेस, उपयोग करता है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। वाइल, जबकि अ फूलिश वन, एक मूर्ख व्यक्ति, यूजेस, उपयोग करता है, इट, इसका, टू क्रिएट ट्रबल, परेशानी का निर्माण करने में, मुसीबत का निर्माण करने में इसका उपयोग करता है। मूर्ख व्यक्ति बोला, कुछ भी बोल दिया, मुसीबत आ गई। बीरबल फोल्डेड हिज हैंड्स, बीरबल ने अपना हाथ जोड़ा, हैंड फोल्ड करना है, ऐसे हाथ जोड़े, एंड सेड, और कहा, यस योर मेजेस्टी, हाँ महाराज। वर्ड्स आर लाइक एरोज, शब्द आर यानी है, लाइक यानी जैसे, एरोज यानी तीर, तीरों के जैसे है। वंस, एक बार, दे लीव, एक बार वे
छूट जाते हैं, चले जाते हैं। द माउथ, एक बार मुंह से निकल जाते हैं, जैसे तीर धनुष से निकलता है ना, वैसे एक बार शब्द जब निकल जाते हैं। दे कैन नॉट रिटर्न, वो लौटते नहीं है। मैं धनुष को तीर से चलाए तो एक बार फिर भी रिटर्न हो जाएगा, जाके आप तीर को उठा के फिर से ले आओगे, ये तो कर सकते हो। बोलते ना एक बार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वो सही बात है, तीर गई है वो वापस नहीं आएगा, तीर जाके ही रहेगी, जहां उसको लगना है वो चल जाएगी। लग गई भी तीर, उसके बाद वापस निकाल लोगे। किसी को आप तीर मार दोगे छाती में, बोलोगे अरे सॉरी भैया तीर लग गई, तो वो थोड़ी ना आपको माफ करेगा, वैसी वाली बात है। फिर भी तीर को तो फिर धनुष में ले आओगे आप, लेकिन शब्द जो निकल गए हैं वो शब्द को आप वापस ला ही नहीं सकते हो। बिल्कुल ये धनुष के तीर के जैसे होते, एक बार निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं आती। दैट इज वाई यदि एक साथ लिखा हो इसका मतलब इसीलिए ऐसे कहा है, दैट इज वाई, इसलिए वन मस्ट यानी जरूर के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, कुछ काम करना ही है या मस्ट चाहिए, करना चाहिए तो मस्ट का यूज किया जाता है। वन मस्ट थिंग, है ना, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले हर किसी को इसलिए सोचना चाहिए। क्या बोलना उससे पहले आपको सोचना चाहिए। अकबर वॉज वेरी प्लीज, अकबर बहुत प्रसन्न थे, प्लीज यानी प्रसन्न होना। वंस अगेन, एक बार फिर बीरबल हैड आंसर्ड, बीरबल ने जवाब दिया था, तो हैड के साथ आंसर्ड, तो आंसर का सेकेंड फॉर्म आंसर्ड, थर्ड फॉर्म भी आंसर्ड, लेकिन हेड के साथ यूज किया गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थे। और अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू वी दे, किसी का नेम हो, प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगता है। आई हैड, यू हैड, वी हैड, ही हैड, सी हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सोचना पड़ता है, हैव या हैज होता है तो आई यू वी दे के साथ हैव लगता है, ही सी इट के साथ हैज लगता है, वो सोचना पड़ता है। यहां कोई नहीं, सबके साथ हैड लग जाएगा। बीरबल ने जवाब दिया था, है ना, या दिया, दोनों बोल सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया था वाइजली, बुद्धिमानी से, एंड टॉट यानी सिखाया, तो टीच का सेकंड मतलब टॉट, सिखाया, एवरीवन हर किसी को, एन यानी एक, इंपॉर्टेंट लेसन एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एन यानी भी एक होता है, ए यानी भी एक होता है ना, ए यानी भी एक होता है। ये आर्टिकल है, लेकिन आप देखेंगे ये शब्द का शुरुआत आई, ए, ई, आई, ओ, यू हर बार बताता हूं, है ना। ये जो रूल आप बोलते हैं कि यदि ए से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो, यू से, या यू सॉरी है ना, यू से स्टार्ट हो तो हम एन लगाते हैं। ये रूल बचपन में सीखा हो, ये रूल गलत है, हर जगह ये काम नहीं आता, ये रूल गलत है। क्योंकि अम्ब्रेला का आपको बताता हूं, जैसे अम्ब्रेला भी यू से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू होता है। अम्ब्रेला हम आ से स्टार्ट करते हैं, अम्ब्रेला लिखते हैं, यूनिवर्सिटी को यू, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। तो अम्ब्रेला में एन लगता है और यूनिवर्सिटी में ए लगता है। ये देखिए दोनों तो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट अम्ब्रेला में एन लगता है, यूनिवर्सिटी में ए लगता है, क्योंकि आपको हिंदी का स्वर देखना है। हिंदी का स्वर क्या होता है, आपको पहले बताया था, अ आ ई उ ए ओ अम आहा, है ना। तो आहा तक तो कुछ नहीं है, अम तक ही मान लीजिए, शुरू में ए आ रहा है वहां, है ना, अ आ ई। तो आपको हिंदी का स्वर देखना है, हिंदी में क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे, इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट, ये अम की मात्रा नहीं आएगी यहाँ पे। इंपॉर्टेंट देखिए ई से शुरू हो रहा है, ई, अ आ ई, हाँ तो सर ये हिंदी का स्वर है। तो हिंदी का स्वर यदि आपको पता है ना, तो फिर आपको कभी गलत नहीं होगा। ये वाला रूल ए ई आई यू को फॉलो नहीं करना है, आपको पढ़ना है। जैसे मैंने बोल दिया बॉक्स, तो शुरू बॉक्स किस तरह, ब, बॉक्स से शुरू हो रहा है, तो अरे सर ये तो ब से शुरू हो रहा है, स्वर में शुरू नहीं हो रहा, आ ई आह तक नहीं, ये ब है, क से लेके गया तक, हाँ तो फिर यहाँ पर आप ए लगाओगे। और हिंदी का स्वर यदि आ रहा है तो एन लगाओगे, बस इतना ही है, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी, है ना। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है, आप बोलेंगे सर शुरू में एच है, ए ई आई ओ यू तो नहीं है सर, हम लगा देते हैं ए। ऑनेस्ट, तो इसे हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं, हम ह नहीं पढ़ते, इसे ह को नहीं पढ़ा जाता, ये हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो आ ई आ ध्वनि आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट लगाएंगे, तब सही होगा आपका। इसलिए आर्टिकल में पढ़ते कैसे उसको ध्यान, लिखा गया उसको छोड़ दीजिए, पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो ऑनर, ऑनेस्ट, इसमें देखिए साइलेंट है, जो सुनाई दे रहा है शुरू का शब्द, शुरू का अक्षर, उसी से ही आपको ए एन पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो आर्टिकल हो गया। तो इससे मोरल क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, देखिए
एक बार कलर चेंज करके देख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि हाँ सर कौन सा कलर आपके लिए ठीक रहेगा। मैं पहले ट्राई करने वाला था, भूल ही जाता हूँ मैं। चलिए इसको उसका मोरल देखते हैं। तो ब्लू में यूज कर रहा हूँ, बताएंगे रेड अच्छा लगा कि ब्लू अच्छा लगा। वर्ड्स आर पावरफुल, शब्द शक्तिशाली है। स्पीक जेंटली, जेंटली यानी भाई धीरे से बोलिए, सभ्यता से बोलिए, विनम्रता से बोलिए। एंड वाइजली, और बुद्धिमानी से बोलिए, होशियारी से बोलिए, दिमाग लगा। बिकॉज, क्योंकि वंस स्पोकन, क्योंकि एक बार बोला हुआ, दे कैन नॉट बी टेकन बैक, है ना, एक बार बोला गया वे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार का बोला गया वापस नहीं ले सकते हो। जैसे कि धनुष से एक बार तीर छूट जाए वो वापस नहीं आती, वैसे ही जो शब्द आपके, है ना, जो आपके शब्द निकले हुए हैं, एक बार निकल गया, आपने किसी को भला भला बुरा बोल दिया, दिल की पूरी भड़ास निकाल ली, अब दूसरे दिन बोलो गुस्सा में बोल दिया, वो वापस नहीं आने वाला। वो समझ गया तुम्हारे मन में ये चीज था, तभी तो आपने ये सब चीज हमें कहा है। अब वो कितना भी मना लो, पैर छू लो, ये सॉरी वॉरी दुनिया भर, वो एक बार उसके मन में आ गया कि अब ये गलती को छिपाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, मतलब इसके मन में मेरे लिए ऐसी भावना थी, इसने बोल दिया। शब्द उसको एक चाटा मार दो वो चल जाएगा, वो गुस्से में मार दिया, हाँ ठीक है यार, गुस्से में कई बार हाथ हाथ छूट जाता, मान लेंगे आदमी, मारपीट समझ आता है। लेकिन जो जो ये तो ठीक हो जाएगा, 2 दिन में निशान हट जाएंगे, लेकिन जो बातों से जो दिल में चोट लगती है, जिंदगी भर वो कभी भी ठीक ही नहीं होता। कितना भी वो आपकी सेवा कर ले, बहुत कम चांसेस है, होता ही नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया है जो जीभ है वो ही सबसे सबसे शक्तिशाली चीज होती है। जीभ वाणी हमारे, सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर है, एक व्यक्ति साधारण से दिखने वाला है, बहुत से लोग बोलते हैं दिखने वाले अच्छे हैं उससे मित्रता करो, दोस्ती करते हैं, दिखने से फर्क पड़ता है। सबसे सुंदर एक लिखा था ब्यूटी, अब आप बताइए, एक बहुत सुंदर है, एक बहुत सामान्य सा है, बस सूरत नाम की चीज होती नहीं, हम बोल देते हैं बस सूरत है। तो वो आपसे जो सुंदर है, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दिन भर आपको गाली दे रहा है, गाली दे रही है, बुरा भला बोल रही है, आपका बुराई कर रही है सब जगह, माता पिता को बुरा बोल रहे हैं, आपके गंदे गंदे शब्द बोल रहे हैं। एक है साधारण दिखता है या जो अच्छा नहीं दिखता है, वो आपसे मीठी बातें करते हैं, अच्छे से आपसे व्यवहार करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में तारीफ करते हैं, कुछ गलतियां हैं बताते हैं, लेकिन अच्छी भावना से, अच्छे शब्दों में, अच्छे शब्द का प्रयोग करके। क्या आप चूज करेंगे, सुंदरता को या सामान्य को? तो आप, सीधी सी बात है, जो आपसे अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी बातें बोलता है, आप उससे ही दोस्ती करोगे। स्कूल में देखेंगे आप ज्यादातर, मैंने देखा है भाई, ज्यादातर मैं स्कूल का टीचर हूँ, देखो ऐसे कुछ नहीं होता कि सुंदर लड़कियां तो उनकी अलग ग्रुप है, नॉर्मल बच्चों का अलग ग्रुप, कभी नहीं। बहुत अपोजिट मैं देखता हूँ, एकदम सुंदर दिखने नॉर्मल दिखने वाले, दोनों का ग्रुप बहुत अच्छा रहता है। क्यों? उसको उसका व्यवहार पसंद आता है। वो बोलेगी नहीं मेरे साथ नहीं, उसका व्यवहार उसको पसंद आता है। इसलिए आप देखेंगे व्यवहार अच्छा रखेंगे सब चीज सही है। महंगे महंगे गिफ्ट ले दो, लेके चले जाओ, लेकिन फेंक के दे दो, लो रखो गिफ्ट तुम्हारा, ए लो गिफ्ट रखना, रखो बहुत है मेरे पास, अहंकार दिखा के भेज रहे हो। वो गिफ्ट रख तो लेगा बहुत, अगर किसकी इज्जत नहीं है, आत्मसम्मान नहीं, वो रख लेगा, लेकिन जो आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है वो आपसे वो गिफ्ट लेगा नहीं, उल्टा वापस कर देगा, आपको फेंक के ही वापस दे देगा, क्योंकि आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, आप बात अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो वही बात है, ये क्या कर सकता है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है, परिवार में लड़ाई हो गई है, आप जानते हो, तीसरे व्यक्ति आप हो, आपके हाथ में सब कुछ है कि आप इन्हें कुछ ऐसा बोल सकते हो कि दोनों जेठानी देवरानी या फिर सास बहू या भाई में आप दोस्ती करवा सकते हो, इन्हीं इसी जीभ के सहारे। वो आपको कौन से शब्द बोलने हैं आपके ऊपर है, बुद्धि का उपयोग करते, वाइजली बोले, यूज करना चाहिए। और आप ही चाहे तो बढ़िया से बंधे हुए भाई भाई की, है ना, बढ़िया से संबंध है, परिवार में सब अच्छा चल रहा है, दोस्त बहुत अच्छे हैं, या कोई प्रेमी प्रेमिका है बहुत अच्छे हैं, वो आपके ऊपर है। तीसरा व्यक्ति वो चाहे तो आके अलग भी करवा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके कान में कुछ बोल देगा, आपके कान में कुछ बोल देगा, कुछ 2-4 सबूत दिखाते हुए फर्जी जो भी हो, वो क्या करेगा, दोनों के मन में विष घोल देगा। इससे जीभ से, ना मार रहा है ना पीट नहीं रहा है, रिश्ता खत्म। और कोई लड़ाई में है, दोनों गलतियां हैं जानते हुए भी,
मैं कुछ ऐसा झूठ बोल सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ, ऐसी झूठ जो किसी की भलाई के लिए हो, अपने नहीं किसी और की भलाई के लिए हो, वो झूठ तो सबसे बड़ा माना गया है। यदि वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति दोनों को अच्छी अच्छी बातें कहे कि अरे भाई से क्यों आप गुस्सा होते हो, तो मुझे ऐसे बोल रहे थे आपके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, वो उनका यही कहना है कि पता नहीं भाई मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार क्यों करता है, पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते थे, उनसे भी वैसी कहा, उनसे भी वैसी कहा, दोनों के मन में अच्छी भावना आ गई, अरे मेरे भाई मेरे बारे में ये सोचता था, मैं ही गलत सोच रहा था। और धीरे 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 जो मन में उनका जो द्वेष बोलना चाहिए, एक दूसरे के जो विपरीत रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, वो धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे मिल भी सकते हैं। और इसी प्रकार से ये शब्द, ये वाणी है, इससे आप रिश्ता बिगाड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, पूरा युद्ध करा सकते हो सकता है। जैसे हमारे भी मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो एक शब्द किसी देश के बारे में बोल दे कि इनकी कोई औकात नहीं है, क्या होगा, युद्ध करने आ जाएंगे, कर ही लेंगे युद्ध, शब्द से ही युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा पूरा। फिर विश्व युद्ध में वो उसका सपोर्ट करेगा, ये उसका सपोर्ट करेगा, शब्द, कोई जाके मारपीट नहीं रहा है, ये मंत्री उसके बारे में बोलेगा, ये राष्ट्रपति उसके बारे में बोलेंगे, आप मेरे साथ हो, मेरे मित्र हो, अरे अच्छे से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार, हाँ ये मेरे साथ है, वो गुड बन गए, विश्व युद्ध हो जाएगा। किससे? एक वाक्य, अगर कोई भी, मोदी जी की बात नहीं, कोई भी देश वाला यदि एक वाक्य बोल दे, जमीन आसमान एक हो जाता है, पूरा युद्ध हो जाएगी। ये शब्द की शक्ति देखिए आप, तो ये बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है ना। आपके पास शरीर भले कमजोर हो, रंग रूप ना हो, बोलने की शक्ति यदि आपके पास है तो इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं है आपके पास। मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं कोई पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं, मैं कोई कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बोल ही तो रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं बोलते बोलते आपकी कृपा से सब चीज है हमारे पास, मैं टीचर बन गया बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, यहाँ पर भी बोल ही रहा हूं मैं, शब्द की शक्ति है। यहाँ पे मैं किसी धर्म जाति के बारे में बोल दूं, अकबर ऐसे, बीरबल ऐसे, शब्द, शब्द की बात है ना, पूरा विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मेरे विपक्ष में आ जाएंगे, कोई धर्म कोई जाति वाले, मेरे ही धर्म जाति ब्राह्मण को ऐसे बोल दिया, मुस्लिम भाई बंधु को ऐसे बोल दिया। देखिए शब्द बहुत सोच समझ के, क्योंकि पूरी दुनिया, मतलब दुनिया से मेरे में भले व्यू आपको अभी कम दिखते हो, लेकिन उसमें कहाँ कौन कौन से नेशन के जुड़े हुए हैं सब दिखता है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से भी जुड़ते हैं, पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं, और बहुत सारी जगह से। तो एक शिक्षक का कर्तव्य यही होता है कि इसके लिए सब स्टूडेंट बराबर होते हैं। जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ तो मेरे लिए सभी बच्चे, कोई जाति के हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण है चाहे कोई भी जाति के हो, मेरी जाति का है, नहीं ज्यादा उसका अपनापन कभी नहीं, मेरे साथ शिक्षक को ऐसे होना चाहिए सबसे बराबर। और वैसे ही यहाँ पर है, मेरे स्टूडेंट है सब बराबर है, मेरे राज्य के हैं, मेरे स्टेट के हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरा भाई हो, या कोई बहुत दूर रहने वाले यूएससी के, यूएई की हो, मेरे लिए सब बराबर है। बस वही शब्द वाली बात आती है। तो एक शब्द कितना शक्तिशाली, इसलिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो हथियार वो शब्द है। एक बार बोल दे सेनापति जो युद्ध में हमारे, युद्ध कर दो, युद्ध युद्ध हो जाएगा, एक बार बोलता नहीं युद्ध रोक दीजिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध रुक गया, कईयों की जान बच गई, एक शब्द, युद्ध करो, युद्ध रोको, हो गया एक शब्द, बात खत्म। एक एक वाक्य में पूरा युद्ध हो सकता है। युद्ध तो सबसे शक्तिशाली चीज, बहुत से लोग बोलते हैं पैसा है सर, पैसे से सब कुछ हो जाता है, बोलते हैं कलयुग है, पैसे का जमाना तो है, पैसा चल रहा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली पैसा है। पैसे से क्या आप किसी का संबंध जोड़ सकते हो? वो जुड़ेगा भी तो पैसे के लालच में जुड़ेगा, सही संबंध नहीं जुड़ेगा, वो स्वार्थ वाला संबंध होगा। पैसे से बोलोगे कि वो मुझसे प्रेम कर ले, पैसा दूंगा, खर्च करूंगा लड़की के ऊपर तो मुझसे प्रेम करेगी, वो प्रेम नहीं कर रही है आपसे, वो आपके पैसे से प्रेम कर रही है, तो प्रेम तो आप नहीं जीत पाए। आपके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब हो, बहुत अमीर है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बात किया, आपका व्यवहार अच्छा है, खुश रख रहे हो, आपसे प्रेम कर सकती है वो, भले वो करोड़पति रहे, आप गरीब रहो, होता है ऐसे। इससे पैसे से तो नहीं हुआ ना, शब्दों से हुआ। तो यही है शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली चीज जीभ है, वाणी है। तो आप लोग बुद्धिमानी से इसका उपयोग कीजिए, और इसी वाणी का प्रयोग को शब्दों में करते हुए आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि नहीं। हालांकि जब से मैंने डिजिटल व्यू स्टार्ट किया है, व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए, पहले 5-6 हजार लोग, 7 हजार, 10 हजार लोग देखते थे, अब 2-3 हजार ही देख रहे हैं। तो वही कमेंट में मैं देखता हूँ, उसमें भी बोलते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ाइए, बहुत से कम लोग पेन पेंसिल बोलते हैं, बोलते सर आप सामने होते हो तो अच्छा लगता है। अब ये पता नहीं आप लोग के पास वीडियो जाती है कि नहीं जाती, आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है। बट यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, व्यूज कमाया चलेगा, आप लोग को जो पसंद है वो करूंगा, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से पीडीएफ एक बार बढ़िया क्लियर वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।